हेलो दोस्तों। तो हिस्ट्री के 500 प्लस क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी उसका ये सेकंड पार्ट है। किस शहर में मोती मस्जिद स्थित है? आगरा में। आप लोगों को अगर वीडियो स्लो लग रही हो तो आप 2x स्पीड पर देख सकते हैं। वास्को डी गामा का मकबरा कहाँ स्थित है? कोचीन, केरल। किस शहर को नवाबों का शहर कहते हैं? लखनऊ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। रणथंभौर था एक राजपूत किला। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजपूतों ने कराया, चंदेल शासकों ने। पेशवा का पद सबसे शक्तिशाली था बाजीराव प्रथम के अधीन। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। जोधपुर किला किसने बनवाया? राव जोधा। अकबर का जन्म कब हुआ? 1542। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक ए.ओ. हुम। रैयतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? मुनरो के द्वारा। रैयतवाड़ी प्रणाली मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया और अलाई दरवाज़ा है फतेहपुर सीकरी, आगरा, उत्तर प्रदेश में। और एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया है लेकिन बताना चाह रहा था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार कौन सा है? आप बताइएगा। मैं बता चुका हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पुरी के जगन्नाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? फिरोज तुगलक ने। पुरी के जगन्नाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? फिरोज तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? फिरोज तुगलक ने। पुरी के मंदिरों को किसने नष्ट किया? फिरोज ने। पुरी के मंदिर में ब्राह्मण ही तो पूजा करते हैं। तो ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगाया? फिरोज ने। दोनों क्वेश्चन रिलेट करना कि पुरी के मंदिर को नष्ट किया फिरोज ने और दिल्ली के सुल्तान थे फिरोज तुगलक, इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। जातक क्या है? जातक धार्मिक उद्देश्यों के लिए मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर। जकात, सॉरी, जातक में अब जातक कथाएं वाली याद आ गया, सॉरी। जकात, वही मैं सोचूं कि जातक क्या होता है। जकात क्या थी? धार्मिक उद्देश्य से लिया गया मुसलमानों से कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुनाखा किस सुल्तान का वास्तविक नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का। जुनाखा। अपनी उदारता के कारण लाख बख्श लाखों का दाता के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि ये लाखों रुपए का दान करता था। भारत का तोता अमीर खुसरो। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था? इल्तुतमिश ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है जो अब रीओपन होगा। गुप्त वंश का शासक कौन था जिसने कविराज की उपाधि ली? समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त गुप्त वीणा भी बजाता था, और इसका इसके जो सिक्के इसने चलाए थे उसमें वीणा बजाते हुई तस्वीर भी लगी थी। तो गुप्त वंश का था, और गुप्त वंश का कौन सा वो शासक है जिसे कविराज कहते हैं? समुद्रगुप्त को। किस गुप्त शासक ने किस गुप्त शासक के शासनकाल में उज्जैन को गुप्त वंश की दूसरी राजधानी घोषित की गई थी, बनाया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया गया था। गुप्त वंश के किस शासक ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की? कुमारगुप्त प्रथम ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश के किस शासक को कुछ सिक्कों पर संगीत वाद्य वीणा बजाते हुए देखा गया है? समुद्रगुप्त। अभी मैंने ये क्वेश्चन बताया आपको, समुद्रगुप्त को देखा गया है। अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन सा था? बृहदत्त। और बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश का संस्थापक पुष्य शुंग। पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदत्त, और बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की। तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हुआ। शाक्य वंश का शुरुआत किसने की थी? शाक्य वंश की शुरुआत कनिष्क ने की थी। कनिष्क। सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था? इंडो यूनानी थे। पहले राजा इंडो यूनानी ने सोने के सिक्के चालू किए थे। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। इनका कौन सा वंश था? मतलब इनके पिता कौन से वंश से थे? पिता जिससे होंगे उसी से ये भी होंगे। तो शाक्य वंश के इनके पिता थे, तो इनका वंश शाक्य वंश है। इनकी माता का नाम त्रिशला था, गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध का उपनाम महावीर था, बचपन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला धार्मिक संदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। पहला उपदेश जो क्वेश्चन आता है ना, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। महावीर कौन थे? 24वें तीर्थंकर महावीर को ही गौतम बुद्ध कहते हैं। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। ठीक, जैन आगम या आगम। जैन आगम नहीं लिखा होगा, क्योंकि जैन साहित्य को ही पूछेंगे तो सिर्फ आगम ही लिखते हैं। दीन-ए इलाही के निर्माण का मूल उद्देश्य था सार्वभौमिक विश्वास। दीन-ए इलाही मुस्लिम धर्म था। दीन-ए इलाही के निर्माण का मूल उद्देश्य था सार्वभौमिक विश्वास। बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक था। बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक थे। और बृहदत्त जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक था। कंफ्यूजन मत होना आप लोग। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? ग्रांड ट्रंक रोड का शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी ने कराया था। उस राजा का नाम बताइए जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया और कोहिनूर लूटा। नादिर शाह कोहिनूर लेके चला गया था ना। कोहिनूर अभी भारत नहीं आ पाया है। नादिर शाह ने कोहिनूर लूटा था दिल्ली में आक्रमण करके। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है? चंद बरदाई के द्वारा। ये 2-3 बार हो चुका है क्वेश्चन। और जो प्रैक्टिस सेट में डेली 100 क्वेश्चन के करा रहा हूँ उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें मिक्स क्वेश्चन सारे होते हैं और क्वेश्चन का एनालिसिस भी होता है। दिल्ली का सुल्तान जो पोलो खेलते समय मारा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। पोलो खेलते समय मारा गया कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में पिस्ट बिल किसने पेश किया था? विलियम पिट्स ने। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत
बंगाल में स्थाई, अस्थाई नहीं है, स्थाई, स्थाई, बंगाल में स्थाई बंदोबस्त की शुरुआत, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समय ब्रिटिश का वायसराय कौन था? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समय ब्रिटिश का गवर्नर कौन था? लॉर्ड डफरिन। आग की खोज किस युग में हुई? पूरा पाषाण काल में। फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फाहियान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य का उपनाम विष्णुगुप्त भी है। मनुष्य को ज्ञात पहली वस्तु तांबा थी। कॉपर प्लस टिन का मिश्रण तांबा। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई। एक क्वेश्चन में मैंने बताया था बाबर आगरा ताजमहल देखने गए, निपट गए। तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई। अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने। अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त, ये दो बार आ चुका है, कुमारगुप्त प्रथम। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल ने। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? मेरठ से शुरू हुई। ये क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट वीडियो में कराया है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने। भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजनी नायडू को। भारत कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, और जादू टोना के लिए अथर्ववेद। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में हुई सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में हुई सिंगापुर में। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया किसने? वारेन हेस्टिंग ने। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग ने। महरौली लौह स्तंभ शिलालेख किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। महरौली लौह स्तंभ शिलालेख किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में है। वंदे मातरम कहाँ से लिए गए? आनंद मठ से। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवण बेलगोला में। यहाँ पर इसने अपने प्राण त्याग दिए थे, क्योंकि इसे एहसास हुआ था कि हाँ, मैंने बहुत सारे गलत से कार्य किए हैं और मैं अब किस प्रकार से इन पापों का प्रायश्चित कर सकूं। तो इसने सब कुछ छोड़कर श्रवण बेलगोला चला गया और वहाँ पर अकेले रहता था और धीरे धीरे करके अपने प्राण त्याग दिए चंद्रगुप्त मौर्य ने। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया। ये क्वेश्चन ऊपर भी करा चुका हूँ। गौतम बुद्ध मतलब महावीर, ये शाक्य वंश के थे। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। ये तीनों क्वेश्चन एक दिन में करा चुका हूँ किसी सेट में, क्योंकि प्रीवियस ईयर थे। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर। ये चारों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बांग्लादेश
को स्वतंत्रता कब मिली? 1971 को। बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली? 1971 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1557, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। यहाँ पे लिखा नहीं, मैं बता रहा हूँ। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में। दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? 1911 में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त। बौद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? पाली भाषा में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ? 1776 में। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? नानक गुरु। सिख धर्म के संस्थापक नानक गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हैं। और 10 गुरुओं के बाद वहाँ पर किसी मानव जाति को गुरु ना बनाकर उन्हीं गुरुओं द्वारा लिखे गए ग्रंथों को गुरु बनाया गया है। और तेज बहादुर जो गुरु थे उन्हें औरंगजेब ने मरवा दिया था। सिख गुरु थे। कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया? ये क्वेश्चन मैं कल एक टेस्ट दे रहा था और मेरे टेस्ट में ये आया था। कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया? 1946। हर्षचरित और कादम्बरी किसकी रचनाएं हैं? बाणभट्ट की। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे देशबंधु के नाम से जाना जाता? चित्तरंजन दास। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 में 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं। लोथल कहाँ है? गुजरात। डोकीयार्ड है लोथल। प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभ देव। एडोल्फ हिटलर जर्मनी का सैन्य और राजनीतिक नेता था। एडोल्फ हिटलर जर्मनी का सैन्य और राजनीतिक नेता था। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। मुगल वंश का संस्थापक बाबर। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942। आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? अशोक सम्राट अकबर। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? सम्राट अकबर। भारतीय इतिहास का वह युग जिसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, गुप्त काल। वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में। वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में। अमेरिका को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली थी? 1776। बोस्टन टी पार्टी का विरोध किस क्रांति से जुड़ा था? अमेरिकी क्रांति से। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। नील नदी का उपहार कहा जाता है मिस्र को। प्राचीन ओलंपिक खेल पहली बार कब आयोजित हुए? 776 ईसा पूर्व। आधुनिक चिकित्सक के जनक के रूप में जाने जाते हैं हिप्पोक्रेटस। आधुनिक चिकित्सा के जनक के रूप में जाने जाते हैं हिप्पोक्रेटस। भारत का
बिस्मारक, भारत का बिस्मारक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मारक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल था डफरिन। कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पीपल के पेड़ की। आर्य भारत में कहाँ से आए? आर्य भारत में कहाँ से आए? मध्य एशिया से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था A.O. होम ने। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा था, नारा दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? सूरत अधिवेशन में। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी, यह भी ध्यान रखना। महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले। महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले। महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर। महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता था। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता था। वास्को डी गामा की वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को हराया था। वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? लॉर्ड कर्जन। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? लॉर्ड कर्जन। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया था ब्रिटिश सरकार ने। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया था ब्रिटिश सरकार में। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में शुरू हुई। गणेश महोत्सव की शुरुआत लोकमान्य किसने की थी? लोकमान्य ने। औरंगजेब की बीवी का मकबरा किसने बनवाया? औरंगजेब की बीवी का मकबरा किसने बनवाया? औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने। पंद्रह सौ 40 में कन्नौज का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? शेरशाह सूरी और हेमू। साखी सबद मैनी कबीरदास की रचनाएं हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। और मैंने एक ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार कौन सा है? तो अलाई दरवाजा है। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। एलोरा की गुफाएं और चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर कौन से हैं? एलोरा की गुफाओं को काटकर बनाए गए मंदिर हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों धर्मों के मंदिर हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है एलोरा की गुफाएं और चट्टानों को काटकर कौन से मंदिर नहीं बनाए गए या क्या नहीं बनाया गया? तो ये तीन तो बनाए ही गए हैं।
चौथा ऑप्शन जो होगा वो नहीं बनाया गया होगा। अटाला मस्जिद जिसका निर्माण अटाला मस्जिद जिसका निर्माण सुल्तान इब्राहिम ने कराया था, जौनपुर में स्थित है। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। निर्माण सुल्तान इब्राहिम ने कराया था। सूरदास किस संत के शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी उन्नति के चरम पर थी? जहांगीर के। मैंने क्वेश्चन कराया है। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल पे चरम पे थी? जहांगीर के शासनकाल में। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला था। चावल की खेती किस हड़प्पा स्थल से संबंधित है? लोथल को डोकयार्ड भी कहते हैं, गुजरात में है। दिल्ली के अंतिम सुल्तान का नाम बताओ। इब्राहिम लोधी अंतिम सुल्तान थे दिल्ली के। आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का निर्माता राजा राम मोहन राय। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 1680 में। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 1680 में। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 1680 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसके बीच हुए थे? पूना पैक्ट महात्मा गांधी भीमराव अम्बेडकर के बीच। संविधान का जनक भीमराव अम्बेडकर है। महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है, जैसे समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से जाना जाता है। भारत आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे। पहले आर्य मध्य एशिया के थे। महात्मा गांधी ने 1919 में रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह रखा था। रोलेट एक्ट 1919। रोलेट एक्ट ये क्वेश्चन पूछा था। रोलेट एक्ट 1919 ऐसा क्वेश्चन पूछा था। मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत कौन सी थी? मेवाड़ के राजघराने से संबंधित थी मीराबाई, और ये एक भक्ति संत थी। मीराबाई किस राजघराने से संबंधित थी? मेवाड़ के राजघराने से। सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी। सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी। पश्चिम भारत के पुनर्जागरण के जनक थे। पश्चिम भारत के पुनर्जागरण के जनक थे एम.जी. रानाडे। एम.जी. रानाडे पश्चिम भारत के पुनर्जागरण के जनक। साइमन कमीशन का गठन भारत की आगे के सुविधाओं के लिए उपयुक्तता की सीमा समीक्षा करने के लिए लिया गया था। साइमन कमीशन का गठन भारत की आगे के क्वेश्चन, ये लैंग्वेज मिस है, इसमें आधी लैंग्वेज मिस है, इसीलिए समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट और बचा है। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू की गई थी? मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले मिंटो सुधार मैंने हमेशा पढ़ा, मतलब याद किया है। 1909। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू की थी? मार्ले मिंटो सुधार 1909। 16 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम गिराया गया हिरोशिमा में, दूसरा नागासाकी में 2 दिन बाद। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे खास विशेषता थी? नगरीय सभ्यता थी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कांस्ययुगीन मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि कांस्ययुगीन भी सभ्यता थी।
1857 का सिपाही विद्रोह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड कैनिंग के। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। नंदवंश का संस्थापक महानंद सीधा सीधा बोला जाता है इसको। नंदवंश का संस्थापक महापदनंद। 1932 को महात्मा गांधी ने राम से मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के खिलाफ यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया था। यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन कब शुरू किया था? 1932 में। किसके खिलाफ? मैकडोनाल्ड के खिलाफ। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। ओल्ड मैन, ग्रेटेस्ट ओल्ड मैन है। अशोक ने बौद्ध धर्म को संपूर्ण भारत और सीलोन में फैलाया। अशोक पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था, बाद में हुआ था। अशोक ने बौद्ध धर्म को संपूर्ण भारत और सीलोन में फैलाया। महामत्तो को भेजकर। सिर्फ यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ऊपर का। अशोक ने बौद्ध धर्म को संपूर्ण भारत और सीलोन में फैलाया। यहाँ से अशोक ने बौद्ध धर्म को कहाँ पर फैलाया? किन क्षेत्रों में? तो भारत और सीलोन में। इसे भारतीय क्रांति की जननी के रूप में माना जाता है। भीखा जी कामा, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है। भीखा जी कामा जो थी, ये दूसरे विदेश में भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिला थी विदेशी भूमि पर। और इनका झंडा, एक व्यक्ति का नाम मैं भूल गया हूँ, उसने इनका झंडा तस्करी कर लिया था। ऑप्शन में आएगा तो हमें याद आ जाएगा तुरंत मेरे। तो भारतीय क्रांति की जननी थी भीखा जी कामा। ये यहाँ पे ऐसे ही लिखा है क्योंकि मुझे पूरा नाम याद है। वह युद्ध जिसके कारण भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, पानीपत का प्रथम युद्ध। आप लोग बताइएगा कितनी डेट है इसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में किसके शासनकाल में? डफरिन। गवर्नर कौन था? डफरिन। मैं इतनी बार बता चुका हूँ। 1885 में। भारत में जाति व्यवस्था का निर्माण किस लिए किया गया था? श्रम और व्यावसायिक विभाजन के लिए। लेकिन आज तो कुछ और ही हो रहा है। जहांगीर का क्या मतलब है? विश्व विजेता। जहांगीर का क्या मतलब है? विश्व विजेता। वैदिक काव्यों का गद्य संग्रह है संहिताएं। वैदिक काव्यों का गद्य संग्रह है संहिताएं। भारत में उग्रवादी आंदोलन के जनक बाल गंगाधर तिलक। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? जहांगीर की पत्नी थी। शेरशाह सूरी ने किस मुगल सम्राट को हराया था? हुमायूं को। दिल्ली पहली बार तोमर राजपूत के अधीन एक राज्य की राजधानी बनी। तोमर राजपूत के अधीन राजधानी बनी थी दिल्ली पहली बार। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार। ये मैंने शुरुआती में बता दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय के श्रीगुप्त हैं, वो कुमारगुप्त प्रथम बिहार राज्य। मेगास्थनीज भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित करना चाहता था? 7 श्रेणियों में।
मेगास्थनीज भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित करना चाहता था? 7। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है, आपको याद होगा। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। ऋग्वेद में 1028, इसको लिखना पड़ेगा। ऋग्वेद में 1028 सूक्ति शामिल है। 10 क्या है ये आप बताओ। 10 क्या है? 10 क्या है ये आप बता देना मुझे, क्योंकि मैंने पढ़ा चुका हूँ। बाजार विनियमन। मैं हिंदी थोड़ा मेरा वीक है, लेकिन मैंने हिंदी पढ़ना शुरू किया क्योंकि एनटीपीसी का पेपर है। एनटीपीसी नहीं, लेखपाल का भी पेपर है, इसीलिए हिंदी। एनटीपीसी से कोई मतलब नहीं उसमें तो, लेकिन लेखपाल का होता है ना। बाजार वित्त नियम प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार वित्त नियमन, थोड़ी इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी इस बुक की ऐसी है कि ऐसा लिखते हैं कि बाजार वित्त नियमन प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? अलाउद्दीन खिलजी के। और मैं थोड़ा स्पीड में भी बोलता हूँ इसीलिए। किस पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। मराठा साम्राज्य का अंत किस शासक के समय हुआ था? पेशवा बाजीराव। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट इसका थर्ड पार्ट होगा। थर्ड पार्ट में 500 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मज़ा आया हो तो सपोर्ट करना, नहीं तो कोई बात नहीं।